एक कोन से मिलकर बना है और एक हेमिस्फीयर से मिलकर बना है, और वही दोनों मिलकर ही इस पूरे सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर गलत हो जाएगा। हाँ, तो एकदम सही थंबनेल लेकर आए हैं। मेरे हाथ में है एक कोन और एक है हेमिस्फीयर। 2025 का ये क्वेश्चन समझने के बाद आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप ऐसा एक्सप्लेन करेंगे कि दूसरों को भी समझा पाएंगे। इसीलिए इतनी मेहनत से कोन और ये हेमिस्फीयर बनाया, घर का कटोरा है इस्तेमाल किया है। सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। एक सॉलिड है जो कोन के शेप में है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। तो चलिए अपना आइटम उठाते हैं। ये कोन है, ये सॉलिड कोन है जो एक हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है। ये एक सॉलिड कोन है जो एक हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है, स्टैंडिंग ऑन ए कोन विथ बोथ देयर रेडाई बीइंग इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मतलब इनका जो बेस का रेडियस है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर का रेडियस है। एंड द हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट कितना गिवन है, जो कोन है ये 4 सेंटीमीटर का, एक्चुअल में नहीं, ठीक 4 सेंटीमीटर तो इतना हुआ और ये कोन तो इतना थोड़ी है, ठीक, भावनाओं को समझें। 4 सेंटीमीटर। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये जो सॉलिड बना, एक कोन को हेमिस्फीयर पे रखने के बाद ये जो सॉलिड बना, इस सॉलिड का आपको क्या फाइंड करना है, इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। और इस सॉलिड किस किस चीज से मिलकर बना है, एक कोन से मिलकर बना है और एक हेमिस्फीयर से मिलकर बना है। अब आपको एक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया पहले क्या होता है, ये जैसे कोन है, वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आएगा, एकदम मस्त समझ में आएगा। लेकिन ये नहीं कि छोड़ के चले जाएं, एकदम कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक। क्या होता है सरफेस एरिया, ये कोन आपको दिख रहा है, इसमें जितना भी ये कागज लगा है, घुमा के लगाया गया है, ये ढक्कन लगाया गया है, ये देखिए बंद है कोन, ये ढक्कन लगाया गया है, ये जो पूरा ऊपर से दिख रहा है ये इसका क्या है, सरफेस एरिया। ये कटोरा है, ये जो पिंक वाला पार्ट है ये और ये मिला के पूरा जैसा दिख रहा है, ये पूरा क्या है, इसका सरफेस एरिया है, ठीक। ये सरफेस एरिया जो जो दिख रहा है वही सरफेस एरिया होता है, ठीक। अब देखिए, जब इस कोन को इस हेमिस्फीयर पे रखा गया, अब क्या क्या सरफेस एरिया दिख रहा है आपको, क्या क्या दिख रहा है। एक कोन का हरा वाला पार्ट दिख रहा है, ऊपर ऊपर का घुमा हुआ, और इस हेमिस्फीयर का जो नीचे कटोरा है, कटोरे का पिंक वाला पार्ट जो नीचे गोल गोल है वो दिख रहा है। लेकिन कटोरे का ढक्कन और कोन का ढक्कन ये दोनों तो अंदर छिप गए, तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो ये सरफेस एरिया हुआ, ये सरफेस एरिया नहीं हुआ। ये जो सॉलिड बना कोन को इसके ऊपर रखने के बाद, इस सॉलिड में हमको दिख क्या क्या रहा है, आइए मैथ की भाषा में लिखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कहीं नहीं लिखा गया है। अगर आपने लिख दिया टोटल सरफेस, क्योंकि फाइंड करना है क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो आप लोग फॉर्मूला क्या लगा देंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसमें ढक्कन भी आ गया, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। गलत हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, और वही दोनों मिलके ही इस पूरे सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया है। अगर मजा आ गया हो तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों को शेयर कर दे। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाए, ठीक। पहले तो कटोरा नहीं बन रहा था, उसके बाद कोन नहीं बना। आइए लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, इसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक। सॉलिड, इसमें क्या क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लिखा गया है, लेकिन आप लिखेंगे क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। वीडियो को पॉज करके या फिर ध्यान से एक बार रिपीट करके फिर देखिएगा, मजा आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बस क्वेश्चन खत्म, हेमिस्फीयर, ठीक। यही समझाना था, इस पूरे वीडियो में यही समझाना था कि फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया, लेकिन क्या लगाएंगे फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यही इसमें कॉन्सेप्ट है। अब आइए जल्दी से फाइंड कर देते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को पता है, पाई आर एल। लो एक बार फिर से फंस गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि आंसर पूछा है इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सबको पता होगा, बच्चों को पता होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, आर इक्वल टू
3 सेंटीमीटर और क्या गिवन है h इक्वल टू 4, हाइट ऑफ कोन सेंटीमीटर, ये आप लोग भावनाओं को समझ के लिख देंगे। ठीक है, तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम आ गई, एल कैसे पुट करें, पूरा मैथमेटिकल है। एल का फॉर्मूला आपको पता है, स्लैंट हाइट होती है एल की वैल्यू, स्लैंट हाइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, आप लोग को ये सब कॉन्सेप्ट पता होगा। ये राइट एंगल चलिए निकाल देते हैं। ठीक, ये देखिए ये स्लैंट हाइट है एल और ये कितना है 4 है, ये कितना है 3, तो सब ये राइट एंगल होता है। तो एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है जो कौन पढ़ता है 9th क्लास में 10th क्लास में सबको पता होता है। ठीक, एच की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, बेस कितना है 3 का स्क्वायर और कितना हो गया 4 4 16 प्लस 9 हो गया अंडर रूट 25 और वैल्यू कितनी आ गई, एल की वैल्यू कितनी आ गई 5, एल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, कहीं साइड में निकाल लेंगे, वहाँ ध्यान रहे पाई की वैल्यू नहीं रखना है, तो पाई और आर, चलो छोड़ो, पाई और आर कॉमन ले लें क्या, चलिए कॉमन ले लेते हैं, पाई और आर बचा क्या एल प्लस 2r, ये बचा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ध्यान है पाई की वैल्यू नहीं पुट करना है, r की वैल्यू है 3, l की वैल्यू कितनी आई 5 प्लस 2 और r की वैल्यू कितनी है 3, कितना आ गया 3 पाई और 5 प्लस 6 कितना आ गया 3 पाई 6 5 कितना हो गया ये 11, तो कितना हो गया 33 पाई, क्योंकि सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आ गया HW। पाई के टर्म्स में इसका वॉल्यूम निकाल के अपना आंसर कमेंट कर देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ये वाली वीडियो अगर आपको समझ में आई हो और ऐसे ही और वीडियो देखकर मेहनत वाली अगर आपको देखनी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में इतना ही, ऑल द बेस्ट।